17th century का भारत। दुनिया के सबसे समृद्ध देशों में से एक। मसाले, रेशम, कॉटन और सोना। भारत का धन यूरोप को अपनी तरफ खींच रहा था। इसी लालच ने एक दिन समुंदर के पार से अंग्रेजों को भारत तक ले आया और यहीं से शुरू होती है ईस्ट इंडिया कंपनी की कहानी। 31 दिसंबर 1100 इंग्लैंड की महारानी क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट एक व्यापारिक कंपनी को एशिया के साथ ट्रेड करने का अधिकार देती है। इस कंपनी का नाम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। शुरुआत में इसका मकसद सिर्फ एक था, व्यापार और मुनाफा। न राज न शासन, सिर्फ पैसा। 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला जहाज भारत के सूरत बंदरगाह पर पहुंचता है। उस समय भारत पर मुगल सम्राट जहांगीर का शासन था। अंग्रेज व्यापारियों को व्यापार की अनुमति मिल जाती है। कंपनी धीरे धीरे सूरत, मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता में अपने ट्रेडिंग सेंटर्स और फैक्ट्रीज बनाने लगती है। शुरुआत शांत थी, लेकिन नीयत शांत नहीं थी। कंपनी ने समझ लिया था कि भारत सिर्फ व्यापार का नहीं, राज करने का देश है। जब मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा, तब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत की राजनीति में दखल देना शुरू कर दिया। कंपनी ने अपनी खुद की सेना बनाई, जिसमें अधिकांश सैनिक भारतीय ही थे। इन्हें कहा जाता था सिपाही। धीरे धीरे कंपनी व्यापारी से शक्तिशाली राजनीतिक ताकत बन गई। साथ ही आता है एक ऐसा युद्ध जिसने भारत का इतिहास बदल दिया। प्लासी का युद्ध 1787। एक तरफ बंगाल के नवाब सिराज-उद-दौला और दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी के कमांडर रॉबर्ट क्लाइव। ये युद्ध तलवारों से कम और ढोके से ज्यादा जीता गया। मीर जाफर जैसे गद्दारों की मदद से ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है। प्लासी के बाद कंपनी सिर्फ व्यापार करने वाली संस्था नहीं रही, अब वो शासक बन चुकी थी। बंगाल, बिहार और ओडिशा कंपनी के अधिकार में आ गए। कर वसूली शुरू हुई। भारत का धन इंग्लैंड भेजा जाने लगा। किसान गरीब होते गए और कंपनी अमीर। एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी जो मसलों के लिए भारत आई थी, उसने धीरे धीरे पूरे देश को अपने कब्जे में ले लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन सिर्फ अंग्रेजों का आना नहीं था, ये भारत की लंबी गुलामी की शुरुआत थी। और यहीं से लिखी जाती है भारत के संघर्ष, बलिदान और आज़ादी की कहानी।